नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 19 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इस समय अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं। और इस दौरे को लेके चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, सबके अंदर खलबली मची हुई है। दोनों ही देश डरे हुए हैं। और साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अल-अक्सा मस्जिद के जो चीफ इमाम हैं उनके ऊपर इजराइल ने मुकदमा करके उनको जलील करने के लिए ऐसी घटिया साजिश रची है कि साजिश को जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही लेबनान के ऊपर हमला करके यूनिफिल के आर्मी के ऊपर इजराइल ने फायर किया है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में खामोशी है, क्योंकि इजराइल आज पूरी दुनिया के दिमाग पे ऐसा कब्जा कर चुका है कि ये खबरें आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी। और साथ ही पाकिस्तान ने इस समय नया ड्रामा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का संबंध सीधा सीधा भारत से जोड़ दिया। वैसी बात क्यों निकल के सामने आई, किन 15 लोगों को मारा है पाकिस्तान ने, यह भी बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही जर्मनी ने अब बहुत बड़ा फैसला लिया है इजराइल को लेके, और इससे इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये फैसला कौन सा है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही वेस्ट बैंक में अल जजीरा के पत्रकार को किसने गोली मार दी, ये भी बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपके कमेंट में अगर आपने ऐसे फिलिस्तीन लिखा कि अल्लाह ताला फिलिस्तीन को आज़ाद कर दे, तो आपने लिखा लेकिन अपनी आंखों से पढ़ा उसको, तो पढ़ने में भी आपने एक बार दुआ कर दी, लिखने में भी आपने दुआ कर दी, तो दुआ जरूर करें मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आपकी दुआओं का कोई असर नहीं, आपको फ़ायदा दिखेगा, आज नहीं 10 साल बाद दिखेगा। लेकिन जब 10 साल बाद फ़ायदा दिखेगा तब आप गर्व से कह सकते हैं कि भाई 2024-25 में कोई प्रखर राजपूत था जो मुझसे बैठ के दुआएं करवा रहा था। तो ये गर्व और ये फक्र आपको भी महसूस हो, मुझे महसूस हो, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ। तो आप कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 6 साल बाद सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो वाशिंगटन डीसी में जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। अब ये मीटिंग बड़ी सिंपल सी हो, ये मीटिंग या फिर बहुत एडवांस लेवल पे हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारत से भी इसका कुछ खास लेना देना है नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो डिस्टर्ब हो गया। आमतौर पे एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा कि जब कभी किसी चीज़ से इजराइल परेशान होता था तो वहाँ पे ईरान खुश होता था। लेकिन आज ऐसी टाइमलाइन का खेल आप देखिए कि ईरान भी डर रहा है, इजराइल भी डर रहा है, मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज हैं वो भी डर रही हैं। चूंकि सऊदी अरब ने ऐसा दिमाग लगाया है कि इसके बाद तमाम लोग पानी पी रहे हैं। हुआ कि आपको बताता हूँ, सऊदी अरब दौरा कर रहा है और इस दौरे के बाद सऊदी अरब ने सबसे पहले डिमांड की है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि भैया हम आपके हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। आप जिसको बोलते हो तेल बेचो हम उसको बेचते हैं, जिसको बोलते हो तेल ना बेचो उसको हम तेल नहीं बेचते। आप जिसके ऊपर सेंसस लगा देते हो उसके टैंकर हमारे बंदरगाह पे कभी नजर नहीं आते। लेकिन अब हमको अपनी सिक्योरिटी अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई यमन से भी है, हमारी लड़ाई ईरान से भी है, और कहीं ना कहीं इजराइल भी आए दिन हमको धमकाता रहेगा। तो ऐसे हाल में हमको F-35 फाइटर जेट चाहिए, नहीं तो फिर हम भी आपको इतना सीरियसली क्यों लें। अब ये बात जब सऊदी अरब की तरफ से बोली गई तब ट्रंप को समझ में आया कि देखो इजराइल मेरा सैन्य अड्डा है, इजराइल को हम जब चाहेंगे तब मजबूती के साथ तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो भाई साहब सऊदी अरब का खुश रहना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे हाल में सऊदी अरब से सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस करते हुए कहा कि ठीक है हम तुमको F-35 फाइटर जेट दे देंगे। अब ये बात जैसे ही बोली गई, इधर तो इजराइल लड़खड़ा गया कि यार अगर इसको F-35 मिल गया और कल को ये ईरान के साथ दोस्ती कर ले तो फिर हमारा क्या होगा, तब तो हम भिगो भिगो के मारे जाएंगे, हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब सुनिए इधर क्या हुआ, इधर ईरान को क्या लग रहा है कि अगर सऊदी अरब इजराइल के करीब चला गया, चूंकि इस समय अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है कि जो अब्राहम से यानी एडम से पैदा हुए हैं वो तमाम लोग एक दूसरे पे कभी हमला नहीं करेंगे, और इस चीज को बाकायदा सऊदी अरब ज्वाइन कर सकता है। तो अगर इजराइल के साथ सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में आ गया तो एक तरफ तो इजराइल का F-35 और F-16, इधर से सऊदी अरब का F-16 और F-35, तो ऐसे हाल में ईरान तो डबल मार पा जाएगा।
तो इस डील से इजराइल भी डर रहा, ईरान भी डर रहा। इस वजह से ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, इन्होंने साफ तौर पे कहा है एक लेटर भेज के। लेटर में हालांकि क्या है, अब सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि उस लेटर में क्या लिखा गया है, उस चीज़ को डिस्क्लोज ही नहीं किया जा रहा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कल जाके एक लेटर लिखा है मोहम्मद बिन सलमान के नाम। ये लेटर बाय पोस्ट भेजा गया है और इस लेटर में क्या है इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी तक नहीं है। तो ये लेटर इस बात का सबूत है कि ईरान भी समझ रहा है कि अगर F-35 मिल गया तो ईरान के लिए भी एक खतरे की बात होगी। खैर F-35 मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, लेकिन इस लेटर में क्या मटेरियल छुपा है वो भी अपने आप में एक देखने लायक चीज होगी। खैर इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं, इधर इजराइल भी लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल इजराइल ने कल लेबनान के ऊपर बड़ा हमला किया था और हमारे देश की मीडिया समेत पूरी दुनिया की मीडिया कैसे बातों को मैनिपुलेट करती है आज आपको सबूत दिखाऊंगा। जब लेबनान के ऊपर हमला हुआ था तब मैंने आपको सबूत दिखाए थे कि कैसे यूएनएफएल के 2 लोगों को मार दिया था। यूएनएफएल का मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दो कि यूएनएफएल वही एजेंसी है जो यूएन की सिक्योरिटी चीज़ों को मेंटेन करती है, यानी यूनाइटेड नेशन की आर्मी विंग है। यूनाइटेड नेशन की जो आर्मी विंग है, जो पीस कीपिंग फोर्स है, वो लेबनान में तैनात है ताकि इजराइल हमला ना कर सके। लेकिन इजराइल तो हमला कर रहा, ये बातें हम सभी जानते हैं। और इसी हमले में बाकायदा मरकवा टैंक से गोली चला के यूएनएफएल के 2 लोगों को मार दिया था इजराइल ने। और ये मामला जब यूएन तक पहुंचा तब इजराइल ने अपनी सफाई में जो कुछ कहा वो चीज़ें बड़ी शॉकिंग है। इजराइल ने कहा कि हमने गलती से किया है, और दूसरी बड़ी बात इजराइल ने यह कह दिया कि कोई नहीं मरा है। मतलब ध्यान से इनकी लॉजिक को समझे, इजराइल ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई कोई नहीं मरा है। और साथ ही इजराइल ने यहां तक कहा, अब ध्यान दीजिए, इजराइल ने यहां तक कहा कि मौसम खराब था, अंधेरे का वक्त था और ऐसे हाल में हमें लगा कि कोई आ रहा है तो दिमाग में ही ख्याल आए कि शायद हिजबुल्लाह के लोग होंगे, इस वजह से हमने मरकबा टैंक से गोली मार दी। अब गोली जो है 5 मीटर दूर जाके गिरी, किसी को गोली लगी नहीं और एक गोली मशीन गन से चली थी। और हमसे गलती हुई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अंदर की खबर ये है कि यूएनएफएल जो लेबनान के लोग हैं और जो इजराइल की आर्मी है, इन दोनों के बीच गलती से आया था। लेबनान के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। यूएनएफएल बार बार जब बीच में आ रहा था तब इजराइल को लगा कि चलो आज इनको भी औकात दिखा दें, ताकि ये लोग अपनी जान को खुद प्यारे हो जाएं और भाग जाएं यहाँ से। ये इनका प्लान था और जानबूझ के गोली मारी, 2 लोगों को मार दिया, 2-4 के आसपास गोलियां जाके गिरी और इस वजह से आज दहशत का माहौल है। खैर इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल ही रही है। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही अल-अक़सा मस्जिद के हवाले से। अल-अक़सा मस्जिद के जो वरिष्ठ इमाम थे शेख इक्रिमा को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके बारे में खबर मैंने आपको डिटेल में बताई और सुनाई थी कि क्या हुआ था, कैसे अरेस्ट किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, क्या सबूत दिए गए। अब इनके ऊपर FIR फाइनली दर्ज कर दी गई है। और जो चीफ इमाम है, आप सोचिए, कोई सड़क छाप नहीं, कोई हमास का आतंकवादी नहीं, कोई फिलिस्तीन का लोकल सिविलियन नहीं, ये चीफ इमाम थे अल-अक़सा मस्जिद के। इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर FIR करके इनके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश करने वाला इजराइल, और चला भी देखा। और आरोप क्या लगा है कि एक बार ये स्पीच दे रहे थे अल-अक़सा मस्जिद में और स्पीच के दौरान इन्होंने हमास की तारीफ की थी। एक और आरोप लगाया कि इन्होंने आतंकवाद को सपोर्ट करने वाली बात की थी। एक और आरोप लगाया कि इन्होंने फिलिस्तीनियों को इजराइल के खिलाफ भड़काया है। ये 3 बड़े बड़े आरोप लगा के वरिष्ठ इमाम जो शेख इक्रिमा है उनको गिरफ्तार किया। साथ ही एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगाया कि जो हमास का लीडर इस्माइल हानिया थे उनकी भी तारीफ में कसीदे पढ़े थे, और साथ ही जब इनकी मौत हुई थी तो फिर इनको शहीद बताया था और ये टेररिस्ट का सपोर्ट करना हुआ और इस वजह से इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इनकी इस समय वास्तविक स्थिति आप देखिए कि कोई हमास को सपोर्ट कर रहा, ऐसा इल्ज़ाम लगा कि उसको जेल में डालना, वो चीफ इमाम है ये बात जानते हुए भी उसको जलील करना, पुलिस की गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाना, इतना जुल्म सितम इजराइल के आए दिन की कहानी है। इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। इसी दौरान जेरूसलम में बाकायदा बेन गवीर आता है और आने के बाद जो अल-अक़सा मस्जिद है उसी को कहता है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, इससे फ़िलिस्तीनियों का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये साफ तौर पे आज बेन गवीर का बड़ा बयान निकल के सामने आया। और आज खबरें आप जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात आज मैंने की है कि ज़्यादातर खबरें अपने देश की मीडिया से ही उठाई हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको इंग्लिश की खबरें दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा हूं। आप खबरों को हिंदी में अपने सामने पढ़ें। बेन गवीर बाकायदा साफ तौर पे आता है और कहता है कि अल-अक़सा जो है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे। और ये बात बाकायदा उसने अपनी एक विजिट के दौरान किया।
इसको लेके भी मुस्लिम वर्ल्ड में हड़कंप है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, साफ तौर पे आपसे ये बातें बोलूँगा, खुल के बोलूँगा कि हड़कंप है, बवाल मच गया, मुस्लिम कंट्रीज नाराज हो गई, मुस्लिम कंट्री ने कहा हम बड़ा एक्शन लेंगे, मुस्लिम कंट्री ने कहा सबक सिखाने का वक्त आ गया। भाई बातें ही तो हैं, केवल बातें हैं। तुर्की आए दिन अपने आप को एडवांस करने में लगा है, सऊदी अरब F-35 के पीछे भाग रहा है, ईरान भी इस डर में है कि सऊदी अरब को ही F-35 ना मिल जाए, पाकिस्तान तो अपनी आर्मी बेचने को तैयार है, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है उसने भी हामी भर दी कि ठीक है हम अपनी आर्मी लेके आ जाएंगे साहब जब आप कहोगे। लेबनान में कठपुतली की सरकार है, बांग्लादेश अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा। और कौन है, और कौन सी? सूडान की बात आप करोगे क्या? सूडान की क्या स्थिति आपको नहीं पता? सूडान में क्या चल रहा है आपको नहीं पता? सबको पता है। तो फिर ये सगुफा बार बार छोड़ना कि मुस्लिम कंट्रीज में हड़कंप मच गई, पाकिस्तान ने कड़ी चेतावनी दे दी। भाई भारत का नाम तो इजराइल से जोड़ा जाता है, मेरा जो मुल्क है उसका नाम इजराइल से जोड़ा जाता है और जोड़ने के पीछे मजबूरी है। जिनको नहीं पता, अगर आप वतन परस्त हैं तो आप चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि भाई भारत जो है वो इजराइल का सपोर्ट ना करे। अगर आपके अंदर नमक हरामी नहीं है तो कैसे? आपको मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी लेकिन बातें सच बोलता हूँ। जब भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी कारगिल में, तो चाहे या ना चाहे लेकिन इजराइल ने हमारी मदद कर दी थी, इजराइल ने हमको हथियार दिया था और रशिया अपनी पनडुब्बी लेके आ गया। तो ऐसे हाल में आज हमारे ऊपर एक कर्ज है। हमें खूब पता है कि इजराइल गलत है, हमारी सरकार को ये पता है कि इजराइल गलत है, लेकिन वो एक कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने के लिए हम भी बेगुनाहों के ऊपर जुल्म सितम को सपोर्ट करने पे मजबूर है। लेकिन पाकिस्तान तो नहीं है, बाकी देश भी नहीं। अच्छा, जहां इंटरनेशनल फोरम पे बातचीत करनी होती है, जहां वोटिंग करनी होती है, वहां हम खुल के फिलिस्तीन के हक में बात करते हैं। भारत ने कभी भी, और आप एक लॉजिकल बात जानिए, भारत ही एक ऐसा पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले नॉन अरब था और जिसने सबसे पहले कहा था कि फिलिस्तीन की जो जमीन है वो फिलिस्तीनियों की है, इजराइल की नहीं। ये बात आपको पता होगी, भारत ने तो ये बात बोली थी। आप मेरे देश पे उंगली नहीं उठा सकते, आप चाहे जहां से देखें, मुझे अपना देश बहुत प्यारा है। लेकिन बाकी ये जो 56 मुस्लिम कंट्रीज है जो डायलॉग मारते हैं, उनकी आप हकीकत देखिए कि अल-अक्सा मस्जिद को बेन गवीर ने साफ तौर पर कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के एक मुसलमान ने नहीं कहा कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम तुमसे और तुम्हारे बाप अमेरिका से रिश्ता खत्म कर देंगे। सब चाटने पे लगे हुए, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर हमारा एक पड़ोसी पागल मुल्क है, उसकी कहानी आप जानिए। पाकिस्तान ने अचानक से एक बड़ा बयान दिया और इस बयान ने पूरी दुनिया को भाई साहब चौंका दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने 15 आतंकवादियों को मारा है। बाकायदा इन्होंने डिटेलिंग दी कि डेरा इस्माइल खां एक जगह है, वहाँ पे कलाची एक गांव है, एक ज़िला है, इसी कलाची में अटैक किया और अटैक करने के बाद 10 पाकिस्तानियों को मार दिया, 10 आतंकवादियों को, माफ़ कीजिएगा। साथ ही वर्जिस्तान एक जगह है और यहाँ पे भी 5 आतंकवादियों को हमने मार दिया और इनके तार भारत से जुड़े हुए हैं और हमने भारत के आतंकवादियों को मार दिया है। आपने पहली बार ये टर्मोलॉजी अपनी ज़िंदगी में सुनी होगी कि भारत में भी आतंकवादी पाए जाते हैं, भारत कहीं आतंकवादी भेज के हमला करवाता है। अब अंदर की खबर सुनिए, जब ये बात इन्होंने बोली तो भारत ने कहा बाबू सबूत दे दो यार, हम भी तो जान ले हमने कौन से आतंकवादी पाले। तब इन्होंने जो सबूत दिए उसमें इन्होंने बताया कि हमने तो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग भारत में होती है। अब भारत ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये भी सबूत तुम दिखा दो कि भाई भारत में ट्रेनिंग कहाँ होती है, अगर होती होगी तो हम भी शर्मिंदा हो जाएंगे, हम भी फिर कुछ कहने लायक नहीं बचेंगे, लेकिन दिखाओ तो। पाकिस्तान ने कहा कि यार देखो हम अल्लाह की सेना है, डायलॉग सुनिए, हम अल्लाह की सेना है, हम सबूत नहीं दिखाएंगे। अब ऐसी जहालत भरी बातें जब ये करके ऊपर वाले का नाम बीच में लाते हैं तो फिर इनको गरियाने का मन होता है कि भाई हर जगह भगवान कसम, गंगा उठा लो, राम कसम, अल्लाह कसम, इंटरनेशनल फोरम पे कस्में नहीं चलती, सबूत चलते हैं बाबू। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही दोस्तों वेस्ट बैंक के हवाले से कि आज अल जजीरा के एक पत्रकार को फिर से गोली मारी गई है। फिर से अल जजीरा के एक पत्रकार को गोली मारी के वेस्ट बैंक के अंदर रिपोर्टिंग करने गया था और इसी दौरान इसको शूट किया गया। आज अल जजीरा के जितने पत्रकार हैं सर पे कफन बांध के जाते हैं वहाँ पे पत्रकारिता करने। हम लोग तो बैठ के यहाँ से खबरें पढ़ देते हैं, लेकिन जो हमें खबरें भेजता है आप उसकी ज़िंदगी सोचिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर जेनिन में बड़ा हमला करके इजराइल ने घर को जमींदोज कर दिया।
एक घर को गिरा दिया है और गिराने के पीछे इजराइल ने अभी तक ना कोई सफाई दी है, ना ही अपनी गलती को इजराइल ने एक्सेप्ट किया है। बस खुल के कहा कि हाँ हमने घर गिरा दिया। अब क्या वजह है क्या नहीं, ये इजराइल खुद बताना भी नहीं चाहेगा और बताएगा भी नहीं। लेकिन इधर इजराइल इतना सब कुछ कर रहा, लेकिन मजाल आप देखिए कि कोई उसके खिलाफ कुछ बोले। एक देश है जर्मनी, एक टाइम पे जर्मनी और इजराइल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। 70-80 साल पहले इजराइलियों को कैसे मारा था जर्मनी ने बताने की ज़रूरत नहीं, आप खूब जानते हैं। लेकिन गज़ब का जुल्म सितम और खुदा का करिश्मा ही आप देखें कि आज जर्मनी ने कसम खा ली है कि वो सबसे ज़्यादा हथियार इजराइल को बेचेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा समझौता इजराइल से ही करेगा। और इस समय पूरी दुनिया में इजराइल जिससे हथियार खरीदता है उसमें नंबर 1 पे जर्मनी आ गया, अमेरिका को भी पीछे छोड़ के। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंपोर्टर अगर हथियारों का कोई है इजराइल के लिए तो वो जर्मनी बन चुका है। बीच में 2-3 मिसाइलें ऐसी थी जिसपे सेंसन्स लगाया तो था जर्मनी ने, लेकिन गजब का करिश्मा आप देखिए कि जब से सीज फायर हुआ जर्मनी ने बयान में कहा कि यार अब तो कोई मतलब ही नहीं है सेंसन्स लगाने का, एक काम करते हैं सेंसन्स हटा देते हैं और हथियार बेचते रहते हैं। तो इस लेवल की राजनीति चलती है इंटरनेशनल फोरम पे और हम लोग ये कयास लगाते हैं कि ये इनसे एक हो जाए। ईरान सऊदी अरब अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, दुबई वाले सूडान का सपोर्ट ना करें तो क्या होगा, अगर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो जाए तो क्या होगा। लेकिन मेरे भाई ये सब सुनहरे ख्वाब हैं, ये सब कभी पूरे नहीं होने हैं और ऐसी दुनिया चलती रहेगी। हाँ, भारत के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि भारत और रशिया के बीच एक शानदार डील हो सकती है। इस डील के तहत रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत के दौरे पे आने वाले हैं इसी दिसंबर महीने में। लेकिन उनके आने से पहले भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी रशिया हैंडओवर करेगा जिसकी मदद से हमारे देश में जितनी पनडुब्बियाँ हैं उनकी लाइफ टाइम जो स्पैम है वो 25 साल और बढ़ जाएगी। यानी उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन करके नए जैसे करने की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया भारत को प्रोवाइड करेगा। और ऐसा होता है तो समुद्र के जखीरों में हमारी जो तादाद है वो बेइंतहा बढ़ती चली जाएगी और इसका रिजल्ट चाइना और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, वी ऑल नो डैट। तो इसमें कोई इफ बट है नहीं और ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए भी ये नींदें उड़ाने वाली बात होगी। खैर, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें बहुत जल्द हों। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।